हर एक बियरिंग के ऊपर एक नंबर लिखा होता है या अल्फ़ाबेट लिखा होता है जिसका कोई ना कोई मतलब है, और उस नंबर के द्वारा हम किसी पर्टिकुलर बियरिंग को कैसे पहचान सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि बियरिंग नंबर क्या होता है, उसका डेजिग्नेशन क्या होता है और बियरिंग की स्पेसिफिकेशन क्या होती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हरिचंद आपके अपने चैनल टेक्निकल हरिसर में आपका स्वागत करता हूं। इस चैनल पर आपको टेक्नोलॉजी से संबंधित जो भी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है उससे संबंधित सभी वीडियोस मिलेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखा करें और अच्छी तरह से समझा करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बियरिंग के जो पार्ट्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे एक नंबर पे जो पार्ट है इसका इनर रेस है, जो अंदर वाला पार्ट है इसका, जहाँ से हम इसका इंटरनल डाया भी मापते हैं। और 2 नंबर पे है आउटर रेस। 3 पे है रोलिंग एलिमेंट्स। रोलिंग एलिमेंट्स जो ये रोलर हैं और इसके केज और सील्स हैं, ये रोलिंग एलिमेंट्स हैं। नंबर 4 पे केज है जो इनको कवरिंग रखता है, इसको बॉल्स को। और नंबर 5 पे रबर और मेटल सील है। आइए अब जानते हैं इसके डेजिग्नेशन के बारे में, और जिससे हमें किसी बियरिंग की स्पेसिफिकेशन पता लगती है वो नंबर। जैसे ये नंबर लिखा हुआ है एक पर्टिकुलर नंबर W6408ZZ-C2, तो इसमें जो पहला अल्फ़ाबेट W है इसका मीनिंग है डीप ग्रूव बॉल बियरिंग। और जो पहला जो अंक है इसमें न्यूमेरिक 6, उसका मीनिंग है सिंगल रो डीप ग्रूव बॉल बियरिंग। इसका मतलब है कि सिंगल रो वाला बियरिंग है जिसमें रोलर के अंदर जो बॉल्स हैं उसकी एक ही रो है। और 4 है आगे हैवी ड्यूटी बियरिंग पर्पस। ये इसकी थिकनेस को डिसाइड करता है जो इसकी बियरिंग की विड्थ होती है। और 0.8 है इंटरनल डाया के लिए, 5 से मल्टीप्लाई करके 40। और डबल जेड है इसके जो मेटल सील्स हैं रोलिंग एलिमेंट्स की दोनों तरफ। तो और C2 क्लियरेंस के लिए है। अब हम इसका जो पहला डिजिट है जो न्यूमेरिक थे इसमें 6408, उसमें जो पहला न्यूमेरिक 6 है, अगर इसकी जगह 1 लिखा हो यहाँ पे, मतलब 1408 हो, तो वो सेल्फ अलाइन बॉल बियरिंग होगा। अगर जो 6 की जगह 2 लिखा हो तो सेल्फ अलाइन रोलर बियरिंग होगा। अगर 3 लिखा हो इसकी जगह तो डबल रो एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बियरिंग होगा। अगर इसकी 6 की जगह 4 लिखा हो तो डबल रो एंगुलर कॉन्टैक्ट रोलर बियरिंग होगा। और अगर इसकी 6 की जगह 5 लिखा हो तो थ्रस्ट बियरिंग होता है वो। और 6 लिखा हो, ये तो जैसे ही लिखा हुआ है इसमें सिंगल रो डीप ग्रूव बॉल बियरिंग। अगर 6 की जगह 7 लिखा हो पहले स्थान पर तो सिंगल रो एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बियरिंग होता है। तो इससे हमें बियरिंग की टाइप का पता लगता है जो पहले नंबर से। और जो सेकंड डिजिट होता है, जैसे यहाँ पे सेकंड पे 4 लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब होता है? तो ये बियरिंग की टफनेस बताता है, जिस पे हम इसकी किसी भी बियरिंग की जो थिकनेस होती है, जो विड्थ होती है, वो डिसाइड करते हैं। तो इसमें सीरीज होती है 100 से 500 तक। तो इसमें 0 जो 1 है वो 100 सीरीज में आता है, जो एक्स्ट्रा लाइट के लिए है। जो 2 नंबर है वो लाइट के लिए है। अगर 4 की जगह 2 लिखा है तो लाइट के लिए है। और जो 3 नंबर लिखा है 4 की जगह तो वो मीडियम के लिए है। और जो 4 लिखा है तो हैवी लोड के लिए है, जो उसकी टफनेस। और जो 5 लिखा है इसकी जगह तो वो उससे भी ज़्यादा एक्स्ट्रा हैवी लोड के लिए होती है। तो इससे हम बियरिंग की टफनेस डिसाइड करते हैं कि किस लोड के लिए कितनी थिकनेस का बियरिंग चाहिए। जैसे इसमें 6408 है तो ये हैवी लोड के लिए है। अब जो लास्ट के जो 2 डिजिट होते हैं किसी भी बियरिंग नंबर में, और बियरिंग नंबर ये 4 अंक के भी होते हैं, 5 अंक के भी होते हैं। तो 5 अंक वाले बियरिंग नंबर के बारे में आगे बताऊंगा। तो किसी भी डिजिट के जो लास्ट के 2 डिजिट होते हैं, जैसे इसमें 08 है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 mm इसका बोर डाया आएगा जो अंदर का इंटरनल हो। और अगर इसकी जगह लास्ट में 1 2 हो, मतलब 12 हो, तो 12 गुणा 5 60 mm इसका इंटरनल डायामीटर ऑफ बियरिंग होगा इसका। यदि बियरिंग नंबर 5 डिजिट में हो, जैसे हमने 6408 जो 4 डिजिट का नंबर था वो, अब अगर जो इसकी जगह 5 डिजिट का नंबर आ जाए, जैसे 32213 हो, तो इसमें जो 3 से शुरू हो, जो पहला डिजिट है इसका, अगर 3 से शुरू हो तो ये टेपर रोलर बियरिंग होगा।
और अगर यही 4 डिजिट में आता, मान लो 3208 होता, तो तब 3 का मतलब होता है डबल रो एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बीयरिंग, जैसा कि मैंने 6408 वाले उसमें बताया था आपको। तो 5 डिजिट का नंबर अगर जो 2 से स्टार्ट होगा तो वो स्फेरिकल बीयरिंग होगा, और 5 डिजिट का ही नंबर अगर 5 से स्टार्ट होगा तो वो थ्रस्ट बीयरिंग होगा। अब हम जानते हैं इसके जो पहले स्थान पर जो अल्फ़ाबेट हो, W लिखा हो या इस W की जगह कुछ और भी हो सकता है। जैसे अगर जो W के स्थान पर K लिखा हो, W का तो मैंने पहले बता ही दिया आपको, W के स्थान पर अगर जो K लिखा हो तो केज विद रोलर एलिमेंट्स, इसका मतलब ये होता है। और R का मतलब होता है रिंग विद रोलर सेट। और S, अगर जो S लिखा है पहले स्थान पर तो उसका मीनिंग होता है रोलर बॉडी स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील की जो रोलर बॉडी होती है। और L का मतलब होता है रिमूवेबल बियरिंग रिंग्स, कि उसके जो बियरिंग रिंग्स हैं वो रिमूवेबल हो सकते हैं। अब जो लास्ट वाले जहाँ पे डबल जेड होता है और C2, अब इनका मीनिंग समझते हैं। इसमें सबसे पहले हम डबल जेड का मीनिंग समझते हैं। तो डबल जेड का तो जो इसके मेटल सील थी वो बोथ साइड थी। अगर जो इसमें डबल जेड की जगह RS लिखा है तो रोलिंग रबड़ सील वन साइड, तो इसके जो रबड़ सील होती है एक ही साइड। अगर जो 2RS लिखा है, 2RS का मतलब दोनों तरफ रबड़ सील है उसके रोलिंग एलिमेंट्स के। और एक जेड लिखा है तो रोलिंग मेटल सील है जो वन साइड में है। और 2 जेड का तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि बोथ साइड में जो मेटल सील होती है उसकी। और M का मतलब है उसकी ब्रास की सील होगी, जो बीयरिंग ब्रास की उसकी सील होगी जो रोलिंग सील होती है। अब जो लास्ट में C2 लिखा होता है, इसका क्या मीनिंग होता है? तो C2 होता है क्लियरेंस के लिए। तो क्लियरेंस, रेडियल क्लियरेंस होता है जो बॉल की अप और डाउन साइड में, ये बताता है हमें कि लेस देन नॉर्मल है या ग्रेटर देन है। ग्रेटर देन होगा तो C3, अगर नॉर्मल होगा तो CN। आइए हम डायग्राम के द्वारा समझते हैं कि क्लियरेंस क्या होता है। इसमें एक रेडियल क्लियरेंस होता है, एक एक्सियल क्लियरेंस होता है। जो रेडियल क्लियरेंस होता है, जो बॉल होती है हमारी, तो उसके अप और डाउन में जो क्लियरेंस होता है वो रेडियल क्लियरेंस माना जाता है। और जो लेफ़्ट और राइट में होता है, दाएं बाएं होता है जो बॉल के, तो वो एक्सियल क्लियरेंस माना जाता है। जो जैसे बीयरिंग का एक्सिस होता है उसकी साइड में जो क्लियरेंस एक्सिस क्लियरेंस है। यदि जो इंटरनल बोर है, जो अंदर वाला ID लिख रखा है मैंने, इंटरनल डाया का मतलब बोर डाया है, अगर 24 से 30 mm के बीच में है, ये मैं एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, 24 से 30 mm के बीच में है, तो इसका जो रेडियल क्लियरेंस है वो मिनिमम 6 mm और मैक्सिमम 20 mm होगा। और यदि ये C3 है तो ये मिनिमम 15 mm और मैक्सिमम 33 mm होगा। ऐसे ही इसकी जो टेबल बनी होती है हर एक डाया के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप बीयरिंग के जो नंबर के बारे में, इसके डेजिग्नेशन और स्पेसिफिकेशन के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और अब इसका जो नंबर पहचानने में, बीयरिंग का नंबर पहचानने में आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी कि इसके अल्फ़ाबेट का क्या मीनिंग होता है और न्यूमेरिक जो लिखे होते हैं इसमें उनका क्या मीनिंग होता है। आगे भी ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल के साथ बने रहें। और अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू, धन्यवाद।